दिया रे चलेगा तूफान में। कनका दीपक मन की बाती, 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 कनका दीपक मन की बाती। हरि भजन गाते रे, जिस लागे लगन भगवान में। दिया रे चलेगा तूफान में। लागे लगन भगवान में। दिया रे चलेगा तूफान में। हे उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। दिया तो चलेगा तूफान में। दिया तो चलेगा तूफान में। लागे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लगी रे लगन भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान में। काहे को तू घबराता है, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल है। हाँ, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल है। लागे लगन भगवान में, दिया तो चलेगा तूफान में। लागे लगन भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। लागे लगन भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान में। लागे लगन भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान में। लागे लगन भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान में। लागे भगवान में। दिया तो चलेगा तूफान। हरिशरण जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। विपत्ति रूपी तूफान यदि आ जाए तो भी उसका दिया बुझने वाला नहीं है, क्योंकि तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल। जब हरि भजन का तेल, हरि भजन खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा, और आपत्ति रूपी बेयार हवा कितनी जोर से आए लेकिन दिया बुझने वाला नहीं है। जय जय श्री सीताराम। आइए श्री आगे आ जाइए, इधर है। जय जय श्री राम। हमारे वकील साहब के यहाँ दो ही व्यवस्था है, कुर्सी वालों को कुर्सी और है ना जमींदार वालों को जमींदार। जो जिसको जैसे सुटेबल हो वो अपना आसन ग्रहण करे। इधर बढ़िया दूबा भी है ठंडक में, बढ़िया गलीचा से भी बढ़िया, कहीं भी बैठ सकते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो।
कहते हैं कि अश्वत्थामा घबरा करके भगता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं शिविर में चलना पड़ेगा। शिविर में 5 पुत्रों का सिर नहीं था, द्रौपदी रो रही थी। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहते हैं मेरे पुत्र का वध करने वाले को आज अंतिम दिन है, वो बचेगा नहीं। अर्जुन कहते हैं मेरे प्राण उसके प्राण ले लेंगे। भीम ने कहा मेरा गदा उसका प्राण लेगी, और युधिष्ठिर ने कहा मेरा बल्लम उसका प्राण ले लेगा। नकुल सहदेव ने कहा मेरी तलवार उसके खून की प्यासी है, शीघ्र बताइए। 5 पांडवों ने कहा हम 5 मिल करके उसको मार देंगे। जय जय श्री, सबकी इच्छा पूर्ति। हम अपना बल्लम मारेंगे, तुम अपना बाण मार देना, तुम अपनी गदा मारना, तुम अपना तलवार मारना। जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण ले जाके अश्वत्थामा के पास खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा घबरा करके और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। पांडवों का विनाश, पांडवों के तरफ बाण चला, भगवान कृष्ण ने रक्षा की, लेकिन विनाश तो उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के में था, और वो गर्भ में आकर के लगता है। 5 पांडव उस अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध के द्रौपदी के सामने मारना चाहा, और ला करके सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला ये हत्यारा है, अताताई है, इसको अब हम मारेंगे। लेकिन द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, उसको मारो नहीं। पांडवों ने कहा तू कैसी माँ है, तेरे पुत्र को मार डाला है और तुम कहती है मारो नहीं। बोले इसको छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी कहती है कि जब तक मेरे पुत्र मरे नहीं थे तब तक मुझे पुत्र शोक का, है ना, पुत्र का शोक कितना खतरनाक होता है मुझे पता नहीं था। ये जिसका लड़का है इसकी माँ को तुम्हारे पूर्वजों ने पाला था, इसलिए इसका नाम कृपी रखा, और जो लड़का को पाले थे उसका नाम कृपाचार्य रखा। शांतनु ने एक मूंज के झाड़ में नीचे एक लड़का और एक लड़की को, छोटे बच्चे को उन्होंने देखा जो असहाय थे, रो रहे थे। शांतनु दोनों को लेकर के पाला, तो पाला तो लड़के का नाम कृपाचार्य और लड़की का नाम कृपी रखा। उस लड़की का विवाह द्रोणाचार्य से किया गया था, और उस द्रोणाचार्य का लड़का है अश्वत्थामा। ये ब्राह्मण है और ये मेरे कुल में पला हुआ है। इसकी माँ ने, इसके बाप को तो तुम लोग पहले मार डाले, एक लड़का बचा है उसको भी मार दोगे तो उस माँ का क्या होगा? किसने जो किया वो किया, लेकिन इसको मारने के बाद मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, फिर काहे को मारते हो, छोड़ दो। जय हो। उस समय 5 पांडव ने कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण भी है, अताताई है, तो कहते हैं ब्राह्मण का अपमान कर देना उसके वध के समान होता है, इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। यदि अपमान कर दे तो उसकी हत्या के बराबर पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इसने सोते हुए को मारा है, इसलिए इसका अपमान कर दो तो वध के समान हो जाएगा, और इसको मारो नहीं। तो उसके आधी मूछ, आधी दाढ़ी, आधी बाल बना के काले रंग की मणि थी, उसको निकाल लिया गया। अश्वत्थामा को जिंदा ही छोड़ दिया गया था। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये 7 अभी भी जिंदा हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, बलिर,
व्यास अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य, हनुमान जी और विभीषण और कृपाचार्य ये आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य, कृपाचार्य और परशुराम। कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना, ये 7 चिरजीवी है। प्रातः काल इन 7 का यदि नाम ले ले तो उसके जीवन में कभी पाप रुक नहीं सकता। जय जय श्री सीताराम। ऐसे जो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया और 5 पांडव कृष्ण भगवान के सामने उत्तरा आके रोने लगती है। भगवान से कृष्ण उत्तरा के गर्भ में छोटा सा रूप बना करके प्रवेश करते हैं और उस सुदर्शन चक्र से राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं और उस समय राजा परीक्षित से सुरक्षित हो गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे द्वारका जाने लगे उसी समय कुंती जी आ जाती हैं और कुंती जी को देखकर कृष्ण ने कहा, बुआ तुम महारानी राजरानी हो, तुम बिना बताए आ गई। इसका मतलब है तुम्हें जब कहीं जाना हो तो सूचना देना पड़ता है और तुम ऐसे आ गई, इसलिए क्यों आई हो? कुंती कहती है कन्हैया मांगने वाला बता के नहीं आता है ना। किसी के यहाँ कछु चीज मांगना हो तो बता के थोड़ी आते, हम आ रही हैं हमें दे दो, तो मिलेगी नहीं, वो सतर्क हो जाते। और जय जय श्री सीताराम, उन्हें सोचने का मौका मिल जाएगा कि आएगी मांगेगी, फिर कहा है पूरे सोच ले। वो एक आ जाए और बातें में लगा के वो चुपचाप मांग ले, आओ ले जाओ, फिर बाद में जय जय श्री सीताराम। इसलिए मांगने वाला कभी भी बता के नहीं आता कि हम आ रहे हैं, फलानी चीज लेना है, बता के ऐसे आ जाता, मिल जाता। अच्छा, भीख मांगने वाला कोई आता है तो बता के आता है और दरवाजा इसे कर देता, सीताराम मिल जाता। हरिशरणम, कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम एक संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो और मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं ना दे सकूं। मांगो क्या मांगती है? उस समय कुंती कहती हैं कि मुझे विपत्ति चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बचपन से विपत्ति में ही जी रही हो, आज तक विपत्ति है, थोड़ा सुख का समय आया तो विपत्ति मांग रही हो। कुंती ने कहा, कन्हैया जब जब विपत्ति रही तब तक तेरा दर्शन होता रहा और जब जब संपत्ति रही सुख रहा तेरा दर्शन नहीं हुआ। हम तो सोचती हैं कि 12 महीना विपत्ति बनी रहे और 12 महीना तेरा दर्शन होता रही। अच्छा, दुख में लोग भजन करते हैं, सुख में नहीं करती है ना। कष्ट हो गए, ओ राम हे ओ राम ओ मेरे राम, हैं? कष्ट होता है तो राम राम भजते और जब कष्ट नहीं रहता तो आराम से सोते, दुख नहीं रहता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करता है उसको दुख नहीं होता और जो दुख में सुमिरन करता है सुख में नहीं करता तो उसको दुख होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हरि का नाम अमृत है,
हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का हरि ने जिंदगी दी है, हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना हरि का हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का जहाँ सत्संग होता है, वहाँ अमृत बरसता है। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ अमृत बरसता है। जो माया के दीवाने हैं, जो माया के दीवाने हैं, उन्हें पीना नहीं आता। जो माया के दीवाने हैं, उन्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम दीवाने नाम दे तेरे,
हो आगे दीवाने हैं उन्हें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है पीना नहीं आता। ये दुनिया एक उलझन है, ये मोह माया में रहती है। ये दुनिया एक उलझन है, ये मोह माया में रहती है। जो मोह माया में फंसते हैं उन्हें जीना नहीं आता। जीना जिन्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है ये पीना नहीं आता। मनुष्य अनमोल जो लाजो रस दे देवता भी है। मनुष्य अनमोल जो लाजो रस दे देवता भी है। प्रभु ने जिंदगी दी है, प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है ये पीना नहीं आता। हरि का नाम हमारी बात की करते नहीं संतोष जीवन में। हमारी बात की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि सबको, बचाते हैं हरि सबको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है ये पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है इसे पीना नहीं आता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि सबको और हमें बचना नहीं आता, है ना। भगवान बचाते हैं लेकिन हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना। जय जय श्री सीताराम। आइए, कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति चाहिए और विपत्ति में हमें भजन करना आता है। और जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप मुझे दर्शन दिए और आपके दर्शन से जो सुख है वो संसार में संपत्ति से सुख नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि जो सुख पइहो राम भजन में, वो सुख नहीं है अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, है ना। जो सुख पइयो राम भजन में, वो सुख नहीं है अमीरी में। अमीरी में वो सुख नहीं है, जो सुख राम भजन में है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनिया वही सराहिए जाके राम नाम धन होए, है ना। जिनके राम नाम धन होता है वही धनी होते हैं। जय जय श्री सीताराम। हमारे वकील साहब हैं जो अपना समय निकाल के राम राम धर्म पुण्य कर लेते हैं। जय जय श्री सीताराम। लेकिन लोगों को धन समेटने को फुर्सत नहीं है ना। कथा का सुनेंगे और का धर्म करेंगे। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में
कुंती ने एक श्लोक में पूरा महाभारत कह दी थी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन दशत सभाया वनवास पृक्षता मृधे मृधे नेक महारथस्तुतो गरुणेन चस्म हरिभिरक्षिता। अब पूरी महाभारत कहने को तो हमें समय नहीं है। कुंती कहती हैं कि जब हमारे बेटे भीम को विष दे के मार दिया गया था, बहा दिया गया था और वो मरा हुआ बह रहा था, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से वहाँ एक लड़की रहती बासुकी नाम की, जो शंकर की सेवा करती थी। एक दिन उससे गलती हो गई। याद रखो, जितने फूल हैं वो पेड़ से टूटने के बाद रात्रि हो जाए तो वो मर जाते, फिर मरा हुआ फूल देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बाजार से माली के यहाँ से ले आओ और चाहे 10 दिन का रखे हो, वो बासी नहीं कहलाता। घर में आके तुम्हारे हाथ में आया फिर बासी नहीं होना चाहिए। ऐसे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है। अच्छा, शास्त्रों में बात कुछ दूसरी लिखी है, लेकिन हम लोगों के समझ में कुछ उल्टा आता है ना। हम किसी की चीज कहीं पे लाके उसको तुलना कर देते हैं, ये गलत है। हमने एक शास्त्री जी थे, उनसे पूछा तो वो बताए कि जो चीज़ें लिखी है वो सही लिखी है। कहाँ लिखी है? उस समय की स्थिति उस समय में वही काम करती है। यदि वकील साहब को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें फलानी चीज नहीं खानी है, तो नहीं खानी है मतलब उस समय नहीं खानी है, सब दिन नहीं खानी है, ऐसा थोड़ी है कि तो लिख दिया नहीं खानी है। अब वकील साहब को कभी वो बात चीज ना दो, उस समय बीमारी अवस्था में लिख दिया गया कि इनको फलानी चीज नहीं देनी है, तो उस समय तक नहीं देनी है जब तक वो सुस्त ना हो, है ना। लिखा है कि नहीं देनी। अब वो सब जगह लागू थोड़ी होता है कि हर जगह लागू हो। जय जय श्री सीताराम। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक वस्तु निषेध है, लेकिन जहाँ 10 आदमी होते हैं उस 10 आदमियों में फिर वो वस्तु निषेध नहीं मानी जाती। जैसे यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि दुर्गा जो होती है वे एक दुर्गा है, लेकिन सीता जी भी स्त्री का रूप है ना। राधा भी हैं, सप्तघृत मातृका भी हैं और षोडश मातृका 16 माताएं सब माता रूप हैं। जहाँ लिखा है कि दुर्गा को दूब नहीं चढ़ना चाहिए, तो खाली दुर्गा की पूजा हो उसी समय दूबा नहीं चढ़ती, है ना। लेकिन जहाँ 10 माताओं का पूजन हो रहा है उसमें एक व्यक्ति को नहीं। जैसे शंकर श्री गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन जब हम पंचलोकपाल की पूजा करेंगे और उसमें गणेश जी भी हैं, सूर्य भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर जी भी हैं, दुर्गा भी हैं। अब उसमें कहो कि एक को फलानी नहीं चढ़ते, एक को ढेकानी नहीं चढ़ते, एक को टिकानी नहीं चढ़ते, तो पूजा ही नहीं हो। उस समय सब चीजें चढ़ती है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ सामूहिक है तो सामूहिक में एक व्यक्ति की निषेध वस्तु एक जगह नहीं चढ़ेगी, लेकिन सब देवियों में फिर वो सब चढ़ती हैं। जय जय श्री सीताराम। एक जगह लिखा था कि अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, ये लिख दिया, लेकिन अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए ये लिखा है, लेकिन सब अग्नि को थोड़ी लिखा। आगे भी लिखा रहता है रास्ता बंद है। अब आगे रास्ता बंद है तो कहीं से तो चालू है, फिर आगे पीछे देखा जाता है तो इसमें लिखा रहता कि ये रास्ता इधर से चालू है, ये बंद है, यहाँ से चालू है। अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, साधारण अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए।
कौड़ा की अग्नि, चूल्हे की अग्नि मुंह से नहीं फूको, लेकिन हवन की अग्नि को मुंह से ही फूकना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब मूर्ख लोग कहते हैं अरे ये मुंह से फूकते, वो लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। हमारे एकादशी को चावल नहीं पाना चाहिए, और जगन्नाथपुरी में चावल लगता है, तो जगन्नाथपुरी की व्यवस्था क्या है, यहाँ की व्यवस्था क्या है, उसको सोचना चाहिए। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप हैं, और वहाँ कर्मा भाई माँ है, और माँ के लिए बच्चा कभी भी है ना, जो बालक होता है उसको एकादशी नहीं होती। तुम्हारे घर में छोटा बालक है, 5 साल का लड़का है, उसको जब भोजन कराओ, जो बड़े हैं उनको एकादशी रहना चाहिए, लेकिन बच्चा को कहे गले में हम अंगुली दे देंगे, एकादशी को नहीं, अरे वो बालक है, उसको छूट है। तुम सियाने हो, तुम्हें नहीं है छूट। जगन्नाथपुरी में भगवान बालक हैं, उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है, उन्हें खिलाना है, लेकिन तुम सियाने हो, तुम्हें एकादशी को अन्न नहीं पाना चाहिए। सब जगह लागू होता है। हम रहते कहाँ हैं, सोचते कहाँ हैं, और जा कहाँ रहे हैं, और समझ कहाँ नहीं रहे। वहाँ लिखा है, यहाँ हमारा दिमाग, हमारा सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्म को समझो और गहराई पे जाइए, तब उसका समझ में आता है कौन व्यक्ति किस स्थिति पे है, उसे कहाँ निषेध रखा गया है, हम कहाँ हैं, उसे हमें कौन सी वस्तु करना है, उसे हर चीज़ें लिखी, उसे समझना पड़ता है। हम लोग जहाँ पे हैं और उसे चारों तरफ से जब हम देखते हैं तब हमें समझ में, खाली लिख देने से थोड़ी होता, पढ़ लेने से सोली होता, उसे समझना पड़ता है। जय जय श्री सीताराम। आप लोग बैठे हैं, है ना, एक व्यक्ति को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जब बहुत से आदमी बैठे होते हैं वहाँ बैठना चाहिए, ठीक है ना। एक कोई बहू हो, अकेले पुरुष लोग बैठे हो, वो बैठा है, उसे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जब बहुत लोग बैठे हैं वहाँ बैठना चाहिए, है ना। हर चीज़ें, हर व्यक्ति, हर काम अलग अलग हर जगह लिखा है, लेकिन किस स्थिति में कैसे लिखा है उसे चारों तरफ समझना चाहिए। रामायण में, श्रीमद् भागवत में और गीता में हर चीज़ें लिखी है, लेकिन किस स्थिति में कहाँ लिखी है, हम किस स्थिति में हैं, उसे अपने और उस स्थिति में उसको समझना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। शास्त्रों में लिखा है कि जब दुर्गा की स्थापना होती है और दुर्गा के साथ कोई नहीं हो, खाली दुर्गा जी हो, उस समय दूबा चढ़ाना निषेध है। लेकिन यदि दुर्गा गणेश जी के साथ में है, यदि दुर्गा भगवान शंकर के साथ में है, यदि दुर्गा सब के साथ में है, तो उस समय सब चढ़ाना चाहिए, कोई निषेध नहीं रहता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक व्यक्ति का भोजन बनता हो, मिर्ची नहीं खाता तो उसमें मिर्ची नहीं डालो, लेकिन 10 आदमियों का भोजन मिलेगा तो उसे मिर्ची डलेगी। जिसे नहीं पाना है नहीं खाओ, लेकिन सब जहाँ बनता हो वहाँ तो थोड़ी मानी जा, वहाँ तो सब डलेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरिशरणम। आइए यहाँ हम तो चुपचाप रहते हैं, भैया ठीक है, तुम जो कहते हो बढ़िया है, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म जैसे कोई दूसरा धर्म नहीं है, और इसमें एक एक शब्द जो लिखा है वो बड़ा मार्मिक है, बड़ा अच्छा है। हम समझते नहीं हैं, इसमें गलती हमारी है ना। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। सनातन धर्म अच्छा है, हमें चलना नहीं आता। जय जय श्री सीताराम। हमारा चलना नहीं आता, हम सनातन धर्म को दोष दे, ये गलत है। हमारे चलना आवे तो बहुत अच्छा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए हम यहाँ आप लोगों को बता रहे थे कि कुंती कहती है कि
बासी फूल रखा था और उसको बासुकी नाम की कन्या शिव को जैसे चढ़ाई, वैसे शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने मरा हुआ फूल चढ़ाया, इसलिए तुम्हें मरा ही पति मिलेगा। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। बासुकी नाम की कन्या रोने लगी, बोले थोड़ी गलती हुई, इतना बड़ा आप श्राप दिए, ऐसा नहीं। भोलेनाथ ने कहा बस दे दिए तो दे दिए। कहते हैं कि अपने इष्ट भगवान माता पिता जो भी दे दे उसे प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। ठीक है, गलती हुई तो आपने कह दिया, फिर भी नाराज नहीं हुई। पूजा कर रही थी, पानी भरने गई, उसने भीम को देखा। अब भीम तो भीम थे। जय श्री सीताराम। पवन देव के लड़का, कुंती से पैदा हुए लेकिन है तो पवन देव के। पवन देव जय जय श्री राम अच्छे थे। उन्हें देखकर उस लड़की के मन में आया कि मरे पति मिलेगा तो कम से कम अच्छा तो देख ले भाई, ये अच्छा है, और कम से कम मरे जले भी तो लोग देखे तो कि दूल्हा अच्छा था। जय जय श्री सीताराम। उसी को उसने मांग में सिंदूर भर ली भीम को, और बोले बस इसी के साथ सती हो जाएंगी। भीम को बाहर निकाला, चिता तैयार करने लगी। सांपों ने सोचा कि देखो तो ये कैसी मोड़ी है, मरे मराए पे मर रही है ना। लोग जिंदा में मरती, ये मरे में मर रही है। और जैसे उन्होंने काटा और काटते ही भीम जी जिंदा हो गए और उन सांपों को मारने लगे। बासुकी नाग आया और अमृत के 7 कुंड थे, उसमें पिलाने ले जाता, और अपनी लड़की की शादी तो वो करी ली थी। इस प्रकार कुंती कहती हैं कि जहाँ भगवान की कृपा होती है, जाको राखा साइया, मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जय जय श्री सीताराम। कुंती कहती है विशाल महाग्नि लाक्षा भवन है, महाग्नि पुरुषा दर्शना, वो मछली का भेदन करना, दशरथ सभाया द्रौपदी का चीरहरण करना, दशरथ सभाया वनवास कृच्छता, वनवास के समय दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा ऋषि को 88,000 ऋषि को भोजन के लिए भेजना, भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ रक्षा की। वनवास कृच्छता, मृधे मृधे नेक महारथस्तु, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। कहते हैं कि भगवान के शरण में भजन करते रहे तो भगवान उसके बचने का, कहते हैं बचाते हैं हरि सबको, हमें बचना नहीं आता। भगवान सबको बचाते हैं लेकिन हम बचते नहीं हैं। जय जय श्री सीताराम। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि तुम चिंता नहीं करो, और भगवान श्री कृष्ण अब रात को नहीं गए, वहीं रह जाते हैं। युधिष्ठिर यहाँ भीष्म के यहाँ जाएंगे और भीष्म के यहाँ अब वो बाणसैया में थे, उनका दर्शन करके जाएंगे और यहाँ रात को रुक जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। दशा बुझ दीन की भगवन, दशा बुझ दीन की भगवन को संभालोगे तो क्या होगा, हे संभालोगे तो क्या होगा। दशा बुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे
होगा। मुझे नहीं भगवान संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में हे लगा लोगे तो क्या होगा, हे लगा लोगे तो क्या होगा। राम यहाँ सब लोग कहते तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझ पे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। जो किसी का हूँ ये झगड़ा, किसी का हूँ ये झगड़ा, तो क्या होगा, मिटा दोगे तो क्या होगा। ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मुझे संभालोगे तो क्या होगा। हे नामी पापी हूँ मैं, कि नामी पापी हर तुम हो। नामी पापी हूँ, नामी पापी हे नामी पापी हूँ मैं, कि नामी पापी हर तुम हो। मैं नामी पापी हूँ और नामी पापी हूँ। लज्जा दोनों नामों की, लज्जा दोनों नामों की, मिटा दोगे तो क्या होगा, मिटा दोगे तो क्या होगा। पावन हमको भी, पावन हमको भी बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। मुझे देन के मुझे भगवान मानोगे तो क्या
हरिशरणम कुंती कहते हैं कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, है ना। भगवान आप चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, क्या बिगड़ेगा। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम, भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। ये सबको पता चल गया कि भगवान भीष्म के पास गए। भीष्म बाण सैया पर अभी मरे नहीं थे, सांस चल रही थी, लटके हुए थे, कई दिन हो गए थे, उनके शरीर में खून नहीं था, है ना। बाण में लटके हुए थे, सांस नाक से लेते थे लेकिन निकालते नहीं थे, पेटों से हवा निकल जाती, खून बिल्कुल नहीं था, खाली प्राण थे बस। उस समय देवलत्री, वशिष्ठ, अंगिरा, परशुराम, शिष्योगण, रेणुका सता सभी लोग, श्री सुखदेव जी महाराज भी और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र आदि सभी ऋषि, काक्षीवान सब ऋषि महात्मा को पता चला। वो भी भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म ने सबको आंख उठा करके दर्शन करते, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आंखों में आंसू तो था नहीं, लेकिन पानी सूख गया था, लेकिन फिर भी नम आंख से हाथ जोड़कर सबके प्रार्थना करते हैं, अपनी माँ को धन्यवाद देते हैं। माँ, तूने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि अंतिम समय में इतने महात्मा और स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिसको दर्शन दे, उसके भाग्य का ठिकाना नहीं। जहाँ भी इतिहास में देखा जाए तो भीष्म जैसे तपो मूर्ति केवल शंकर जी ही हैं, बाकी दूसरे कोई नहीं। धर्म में चलने वाला, धर्म को मानने वाले श्री भीष्म जी, जो अधर्म का सहारा लेने वाला होता है उसको भगवान कभी देखते नहीं हैं, और जो धर्म का सहारा लेके चलता है उसी को भगवान अंतिम दर्शन देते हैं। भीष्म दुर्योधन के साथ थे, पांडवों के साथ लड़े, लेकिन भीष्म दुर्योधन का साथ नहीं दिया। भीष्म तो अपने माँ बाप के वचनों का पालन कर रहे थे। कहते हैं कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु के सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ली। बाप ने कहा, बेटा तो ब्रह्मचारी लेके प्रतिज्ञा किया, लेकिन हस्तिनापुर में कोई योग्य शासक नहीं होगा तो हस्तिनापुर का क्या होगा। भीष्म ने कहा, पिताजी, जब तक हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित नहीं होगी और अच्छे राजा के हाथ में शासक नहीं होगा, तब तक मैं इस हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, इस गद्दी की रक्षा करूंगा। हस्तिनापुर के तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकेगा। शांतनु ने कहा, बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तेरी इच्छा होगी तभी मरेगा, और बिना तेरी इच्छा के प्राण नहीं जाएंगे। इच्छा मृत्यु का वरदान बाप ने दिया। उस गद्दी में जरूर धृतराष्ट्र जैसे राजा दुष्ट बैठा था, गद्दी की रक्षा करने की प्रतिज्ञा थी, लेकिन भीष्म ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया और पांडवों को दिल से बधाई देते रहे, और दिल से उनको ये था कि इन्हीं के हाथ में शासक हो। और भीष्म ने अपनी मौत भी बता दी अर्जुन को कि मैं ऐसे मरूंगा। बताइए, कोई अपनी मौत बताता है, लेकिन भीष्म ने अपनी मौत बताई कि हम ऐसे मरेंगे, मुझे मार दो और ये हस्तिनापुर तुम अपने हाथ में ले लो, तुम सुरक्षित, हस्तिनापुर तुम्हारे हाथ में जाएगी, तुम सुरक्षित रहोगे।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर जाते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, रोने लगते हैं। पितामह, हमने आप जैसे पूर्वजों को मार करके और ये राजगद्दी ली, हम जैसे अधर्मी संसार में कोई दूसरा नहीं है। उस समय भीष्म जी कहते हैं, बेटा ये राज्य मेरी इच्छा से तुम्हें मिला है, मैं यदि इच्छा नहीं करता तो हस्तिनापुर का एक कोई कोना छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम अपनी इच्छा से ही तुम्हें इस हस्तिनापुर का शासक, तुम्हारे माथे पे मुकुट लगाने की मेरी इच्छा थी। मैं इस इच्छा से ही इस बाण के सैया पर विराजमान हूं। हमें बाण की सैया पर कोई भेजने वाला नहीं, ये मेरे कर्म ही इस बाण की सैया पर हैं। क्योंकि मैं एक बार जा रहा था, पूर्व जन्म की बात बताते हैं, एक सांप जा रहा था, मैंने बाण के नोक से सांप को सूखे बबूर के पेड़ में जो सूखा हुआ था उसके कांटे थे, उसी में फेंक दिया और वो कांटे उस सांप में पूरे घुस गए और वो सांप कांटों में बिध गया और वो उसी में कई दिन तक सूख सूख के मरा था। क्योंकि कांटा छिद गए थे, उससे निकल नहीं पाया और वो जिंदा उसी में रहा। और जब तक सांप जिंदा रहा उतने दिन मुझे भी इस बाण की सैया पर लेट के जिंदा रहना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनता। ना कोई किसी को सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता। हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्म को इस जन्म में भोगते हैं और लगता है कि वो दुख दे रहा। कोई किसी को न सुख देता न कोई किसी को दुख देता। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के सुख और दुख को भोगते हैं। जय जय श्री सीताराम। भीष्म जी से युधिष्ठिर ने राज्य को चलाने के लिए और भी युक्ति पूछते हैं। तब उसने यहाँ कहते हैं भीष्म जी कि युधिष्ठिर, सबसे बड़ा धर्म है शरीर को सुरक्षित रखना, है ना। सबसे बड़ा धर्म बताया गया है ये वाहन को अच्छे से रखना, इसके अनुकूल चलना, प्रतिकूल नहीं चलना, है ना। लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति। लोग जीने के लिए नहीं पाते, पाने के लिए जीते हैं। बढ़िया स्वाद और प्याज और लहसुन और फलाना और ढिकाना और तड़का मड़का खा करके स्वादिष्ट बनाते हो पाते हैं। और जो जीने के लिए पाता है वो केवल शरीर को, है ना, बस नमक मिर्ची आग डाल के उबाल लेता, पा लेता। जय जय श्री सीताराम। इसलिए उन्होंने बहुत सी बातें बताई स्वस्थ रहने के लिए। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी बातें हैं वो स्वस्थ रहने की है। शरीर स्वस्थ रहे, सारे नियम बताए गए हैं। उससे धर्म का लेना देना नहीं है, वो तो केवल शरीर स्वस्थ रहता है तो वो धर्म है, और शरीर स्वस्थ नहीं रहता वही अधर्म है ना। चाय पीना अधर्म है क्योंकि ये शरीर को नुकसान करती है ना। बीड़ी पीना अधर्म है क्योंकि शरीर को नुकसान करता है। तम्बाकू खाना ये अधर्म है क्योंकि शरीर को नुकसान करता है। हर चीज है शरीर को जो नुकसान करे वो अधर्म है, जो शरीर को स्वस्थ रखे वही धर्म है। जय जय। अब शरीर स्वस्थ रहे
लेकिन उसके साथ परमात्मा की भी प्राप्ति हो, मन भी भगवान में लगे, तो भोजन करे, लेकिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण ना हो। और थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, लेकिन जिसमें सतोगुण बिल्कुल ना हो, रजोगुण और तमोगुण हो, ऐसे पदार्थ का भोजन नहीं करना चाहिए। जिसमें भगवान ना मिले उसको पाके क्या करना चाहिए? इसलिए शास्त्र में लिखा है कि लहसुन है, प्याज है, इसमें सतोगुण बिल्कुल नहीं रहता है, तमोगुण और रजोगुण रहता है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण है, इसलिए उसको नहीं पाना चाहिए। जिसमें सतोगुण भी हो, रजोगुण भी हो, तमोगुण भी हो, ऐसे को तो पा लेना चाहिए। इसी प्रकार बेगुण भट्टा में कोई गुण नहीं होते, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, इसलिए इसको भी नहीं पाना चाहिए। ऐसी वस्तु पाओ जिसमें सतोगुण भी हो, रजोगुण भी हो और तमोगुण भी हो, है ना। और शायद है रजोगुण सतोगुण हो, तमोगुण ना हो, ऐसे भोजन को करना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसे कोई भोजन नहीं है जिसमें तमोगुण ना हो, है ना। कहते हैं दूध में तमोगुण नहीं होता, लेकिन जब तुम हचक के पालो तो तमोगुण हो जाते हैं। कोई भी चीज को ज्यादा उपयोग कर लो तो फिर वो तमोगुण हो जाता है। जय जय अति सर्वत्र वर्जे, कोई भी वस्तु को अति उपयोग कर देवे तो उसमें ऑटोमेटिक तमोगुण आ जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए थोड़ी देर में आरती होगी, संगीतकार यहाँ पे आने का कष्ट करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भोजन, सबसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताए देता हूँ। सोने के लिए दो दिशा में सिर करके सोना चाहिए, या तो पूरब के तरफ सिर करो या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, भोजन करने के लिए उत्तर के तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए या पूरब के तरफ भोजन करना चाहिए। पश्चिम के तरफ और दक्षिण के तरफ मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जब भी करें तो हाथ पैर धोकर ही भोजन करना चाहिए। जो गीले पैर भोजन करता है वो दीर्घायु होता है, और जो गर्म पैर भोजन करता है वो जल्दी मर जाता है, ऐसा शास्त्र भीष्म कह रहे हैं। इसलिए पुराने जमाने में जब भोजन करने बैठे तो ठंडे पैर से हाथ पैर धो के और चौका में बैठ जाए, भोजन कर ले, वो दीर्घायु होता है। हरिशरणम। सो के जैसे उठे, अच्छा सोवे तो हो सके तो बाएं करवट सोना चाहिए, बायां हाथ को सिर पे रख के सोना चाहिए, दाहिने तरफ नहीं सोना चाहिए, नहीं शरीर बीमार पड़ जाता है। बाएं तरफ ही हाथ करके सोवे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। कहते हैं कि सुबह उठ के दातून करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए। अब जमाना हो गया है ना। अब लोग मंजन करते, बुरुश रखते, मंजन करते, लेकिन सनातन धर्म में दातून ही करनी चाहिए। दातून आयुर्बलम यशोवर्च, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, और हर दातून हर प्रकार के सिद्धि करती है। अकौआ की दातून यदि करता है तो नेत्र रोग उसको कभी नहीं होता, है ना। आर्क अकौआ के दातून से नेत्र लाभ होता है, और महुआ की दातून से पुत्र लाभ होता है। जिनके लड़का ना हो वो महुआ की दातून करना शुरू कर दे, पुत्र जरूर होता है, ऐसा लिखा है।
मधु के पुत्र लाभम च। इसी प्रकार हर दातून में अलग अलग फल देता है और उसको उसी के समान दातून करनी चाहिए। भोजन के लिए भी 12 महीना में 12 वस्तु ना पावे और 12 महीना में 12 वस्तु का सेवन करना चाहिए। सावन में पत्ते वाली साग नहीं खाना चाहिए, सावन साग न, भादव दही, कुमार करेला न, कार्तिक मही। अगहन में जीरा नहीं पाना चाहिए, अगहन जीरा, पूस में धना, माघ में मूली और मछली का त्याग करना चाहिए। फागुन में चना नहीं पाना चाहिए, चैत में गुड़ का त्याग करना चाहिए और बैसाख में तेल नहीं पाना चाहिए और जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए, आषाढ़ में बेल नहीं पाना चाहिए। ये 12 महीना में 12 वस्तु का त्याग करे और 12 महीना में 12 वस्तु पाना चाहिए। तो सावन में हर्रे पाना चाहिए, शाम को छोटी हर्रे थोड़ा पालो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सावन हर्रे भादो तीत क्वार मास गुड़ खाओ मी। क्वार के महीना में गुड़ पाना चाहिए, क्वार मास गुड़ खाओ मीत। और अगहन कार्तिक मूली और अगहन में तेल पाना चाहिए और पूस में दूध पीना चाहिए और माघ में घी और खिचड़ी खाना चाहिए। माघ मास घी खिचड़ खाए और फागुन उठ के प्रात नहाए। फागुन के महीना में 4 बजे स्नान करे और चैत में चना पाना चाहिए और बैसाख में बेल पाना चाहिए। बैसाख के महीना में 2 चीजें पाना चाहिए, चावल और बेल। बेल को कोट के उसका बढ़िया, कच्चा भी बेल है, उसको उबाल के और उसका बढ़िया रस निकाल के उसका शरबत पाना चाहिए और शरीर स्वस्थ रहता है। और बैसाख में बासमती चावल पाना चाहिए, टिक्कड़ उक्कड़ फुल्का कम पाए, चावल ज्यादा पाए। जैसे 12 महीना चावल नुकसान करे, बैसाख में अमृत होता है, बढ़िया स्वस्थ रहता है। बैसाख मास में जीव बासमती और जेठे सैन, जेठ में सोवे, दोपहर को आराम करे और आषाढ़ में खेल, ये शरीर को स्वस्थ करता है। ऐसे 15 दिन में 15 वस्तु का त्याग करना चाहिए। समय कम है, यहाँ कहते हैं कि हर चीजें भीष्म जी बताते हैं और माताओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषों को, लड़कियों को और पति को, सबके लिए अलग अलग धर्म का वर्णन करते हैं। ज्ञान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, सब धर्मों का वर्णन करते हुए